देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में एक बुजुर्ग महिला नागो देवी की मौत देर शाम हो गई। मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामला भड़का देख इसकी सूचना थाने को दी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर किसी तरह लोगों को समझा बुझा कर शांत की। मृतक के परिजन विक्रम कुमार मंडल ने बताया कि उनकी दादी नागो देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो इलाज के लिए पहले निजी अस्पताल ले गए। इसके बाद डॉक्टर की सलाह पर डीएमसीएच अस्पताल में दादी को भर्ती कराया गया। यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मौजूद थे। यह आरोप लगाया कि मरीज के वार्ड में भर्ती होने के बाद कोई भी डॉक्टर घंटों वार्ड में मरीज को देखने नहीं आया करते थे। ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी दादी इलाज के अभाव में मर गई। सर इलाज जो है हम पर्ची कटाए इमरजेंसी के अंदर लेके गए। वहाँ पे सर डॉक्टर नहीं था, जो डॉक्टर के अंदर रहता है पीजी लड़का लोग इलाज किया। वहाँ पे सर दवा सुइया सब चला, जो लिख के दिया, बाहर का दवा भी सब भी लिख के दिया, बाहर का दवा सब भी ला करके दिए। उसके बाद वहाँ पर सर सब मतलब जो दवा लिखे हुआ था वो सब दवा पढ़ने के बाद वो बोला कि इनको वार्ड में भर्ती करना पड़ेगा। सर वहाँ से हम वार्ड में ले आए। यहाँ पर लाने के बाद एक भी डॉक्टर और एक भी नर्स कोई नहीं सर आया एक बार चेक करने के लिए भी। हार्ट अटैक पेशेंट को आया हुआ है, तब एक बार भी डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए कि पेशेंट कैसा है, नहीं है, क्या हालत है, एक बार चेक करने के लिए भी नहीं आया। वहाँ डॉक्टर बोला था कि पानी पूरा चढ़ जाएगा तो उसके बाद ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं सर कोई मतलब आया देखने के लिए कि ऑक्सीजन भी लगेगा पेशेंट को कि नहीं लगेगा। सांस फूलने में दिक्कत हो रहा था, सांस लेने में। ऑक्सीजन सर करके ले आए हम सब। देखिए ना, ये ट्रॉली मैन जो होता है, ट्रॉली मैन ऑक्सीजन लगा के गया। सर ट्रॉली मैन ऑक्सीजन लगा सकता है सर? सो पहले बताइए, ट्रॉली मैन ऑक्सीजन लगा के गया है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ सर ऐसा हुआ है, आज किसी और गरीब के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए सर हमको इंसाफ चाहिए। सिक्किम के राज्यपाल मंगलवार को पहुंचे दरभंगा, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और भव्य स्वागत किया गया। पटना जाने के क्रम में सिक्किम के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद सोमवार को दरभंगा पहुंचे थे। स्थानीय परिसदन में किया गया उनका भव्य स्वागत। सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा मिथिला के परंपरा अनुसार मिथिला पेंटिंग युक्त पागल चाट से स्वागत सम्मानित किया गया। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि दरभंगा अक्सर आया करता हूं और दरभंगा मिथिलांचल के लोगों की जमकर की तारीफ। अच्छा लग रहा है। दरभंगा तो कई बार सत्य से एक दो बार ठहरे हैं, अनेकों बार सत्य और ठहरे हैं। दरभंगा वासियों के लिए अभी दशहरा बीता, अब दीपावली आने वाला है, उसके बाद छठ है, तो सब ये कई एक पर्व इस महीने में लगा हुआ है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा दरभंगा वासी शांति पूर्वक रहते हुए सभी पर्व त्यौहार को मनाएं, सभी परिवार आपस में मिलते जुलते प्रेम भाव को रखते हुए सभी लोग मिलते जुलते हुए और हंसते खेलते खुशी के साथ मिलकर के दरभंगा के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने में सबों का सहयोग चाहिए। के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी का मिथिला के केंद्र दरभंगा परिसदन में आगमन हुआ और उनको पटना जाना था, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मिथिला पेंटिंग पाग चादर से उनका सम्मान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने भी समस्त मिथिलावासी देशवासियों को शुभ दीपावली के अवसर पर बधाई दे करके गए हैं। और हमारे गंगा प्रसाद जी आदरणीय जो महामहिम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में सभी पदों को सुशोभित किए और बिहार विधान परिषद में सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। हम लोगों के अभिभावक के रूप में सब दिन से उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। आज उस अभिभावक को पाग चादर से सम्मानित करने का मौका मिला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य सुहास पारधी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं उनके दिए जाने वाले लाभ एवं मुआवजा की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र ललन मोहन प्रसाद, जिलाधिकारी राजीव रोशन, जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर हृदयकांत, उप विकास आयुक्त दरभंगा अमृता बेंस, उप विकास आयुक्त मधुबनी और समस्तीपुर के उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग व बैंकिंग के आंकड़ों की अस्पष्टता के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने आंकड़ों में सुधार का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु 30 दिनों का समय दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अनुसूचित जाति के विकास व कल्याण के लिए तथा उन्हें सशक्त करने व उनके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप में ससमय उतारने का आग्रह किया। बैठक में संयुक्त सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिला के लिए निदेशक SK सिंह, अनुसंधान पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक प्रमंडल दरभंगा द्वारा आयोजित प्रमंडल स्तरीय क्विज प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रमंडल स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी प्रमंडल के तीनों जिले से चुने गए कई प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला तीनों जिला के छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं यह सोचता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे नहीं आए हैं उन लोगों में ऐसी भावना जाके लोग जब विद्यालय जाएंगे तो लोगों में ऐसी बताएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार की स्पर्धाएं थी, वो और ज़्यादा उनमें जो कसर रह गई है वो उसके अकॉर्डिंग और मेहनत करेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतने बड़े मंच पर आकर बहुत गर्व कर रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले कभी मतलब इतना ऊंचा इतना आगे सोच रहे हैं कि शायद इससे हम लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम आगे कुछ कर सके। इसी की वजह से हम लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम बड़े मुकाम पर पहुंच सकें। पुरस्कार वितरण समारोह है। प्रमंडल स्तर पर जो प्रतिभागी चयनित हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त किए, उस टीम के सभी सदस्यों को 4 प्रतिभागी एक टीम में थे, तो उस टीम के सभी सदस्यों को आज के इस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें प्रमाण पत्र, मेडल और जो निर्धारित राशि है पुरस्कार की वो दी जाएगी चेक के माध्यम से।
नेहरू युवा केंद्र दरभंगा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा औपनिवेशिक मानसिकता का जड़ से समापन विषय पर केंद्रीय जिला युवा उत्सव युवा संवाद इंडिया 2047 का आयोजन किया गया। शुभारंभ नगर आयुक्त सुधांशु कुमार, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार ने कहा कि भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिस तरह से युवाओं के प्रतिभाओं को मंच के माध्यम से जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की पहल निश्चित ही प्रशंसनीय है। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि समाहरणालय के सामने मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन होने एवं वाहन पड़ाव स्थल स्टेडियम के बाहरी भाग में चालू होने के पश्चात आम लोगों द्वारा समाहरणालय परिसर के अंदर अनाधिकृत रूप से वाहनों को लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे समाहरणालय के कामकाज में कठिनाई हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में उन्होंने कहा कि समाहरणालय में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों के वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाहन को समाहरणालय परिसर में प्रवेश से वर्जित रखा गया है। उन्होंने कहा कि समाहरणालय के सभी पदाधिकारी कर्मी अपने साथ पहचान पत्र रखेंगे ताकि पहचान पत्र के आधार पर उन्हें समाहरणालय के अंदर उनके वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक पुलिस केंद्र को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से तत्काल 15 दिनों के अंदर 2 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति समाहरणालय गेट नंबर 3 पर करना सुनिश्चित करेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समाहरणालय के कर्मी बिना परिचय पत्र के वाहनों के साथ परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समाहरणालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी प्रधान सहायक को निर्देशित किया कि वे अपने अपने शाखा के सभी कर्मियों को 17 अक्टूबर से अपने साथ परिचय पत्र रखवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके वाहनों के प्रवेश में कोई कठिनाई नहीं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने वहां पहुंचकर 2 दलाल को पकड़कर बेता ओपी के हवाले कर दिया। वर्षों से ये दोनों डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर के रूप में रहता था और जब कोई इस टाइप का मरीज दिखता था तो उसे निजी क्लिनिक में ले जाता था और इसके बदले क्लिनिक वाले से उसे मोटी रकम मिल जाती थी। लेकिन आज जैसे ही दलाल का नहीं रहा, इनकी भनक डीएमसीएच अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा को लगी और दोनों दलाल को पकड़कर बेता ओपी के हवाले कर दिया गया। कई दिनों से हो रही है, बहुत दिनों से डीएमसीएच ने खुद शिकायत किया है। मैं बहुत दिनों से यहाँ आ जा रहा हूँ, काम सीखने के लिए आता हूँ। पहले तो ठगने का प्रयास किया जब मैं यहाँ का स्टाफ नहीं था। उसमें से एक आदमी 2016 में यहाँ ओपी का पोर्शन था, लेकिन उसको भी इमरजेंसी में मेडिसिन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उसका कोई अधिकार बनता है। तो ओटी असिस्टेंट को भी रोस्टर के हिसाब से सर्जरी के विभाग है ड्यूटी लगता है, लेकिन वो गा करके कभी आला लगा करके कभी अप्राउन में ये मरीज का अपना हाव भाव होता था और उसको फंसा करके निजी अस्पताल में जाँच के लिए या विभिन्न तरह का एक्सरे जाँच सबके नाम पर बाला पिछला करके कई सीरियस मरीजों को भर्ती कराने के लिए यहाँ से ले जाता था। तो मेरी भूमिका है, हम उसको चिन्हित कर लिए और पकड़ के बेता थाना को हैंड ओवर कर दिए, आया दर्ज करवा दी। उस पर पुलिस अभी तक कार्रवाई कर। दरभंगा चित्रगुप्त सभा की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व वर्ष का आय व्यय लेखा सत्र 2021 के सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। कोरोना काल के दौरान भी 2020 और 21 में लॉकडाउन का पालन करते हुए परंपरागत पूजन आयोजन करने हेतु समिति के कार्य की सराहना की गई। शहर के मध्य एक निजी हॉल में रविवार शाम से शुरू देर रात तक चली इस बैठक की अध्यक्षता 2021 के अध्यक्ष पुनीत कुमार सिन्हा ने की। बैठक में सत्र 2022 के लिए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मधुबाला सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। मधुबाला सिन्हा 2007 से लगातार नगर निगम की पार्षद रही हैं और वर्तमान में तत्काल स्थगित निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी भी हैं।
सुजीत मल्लिक को सत्र 2022 का प्रधान सचिव चुना गया। मल्लिक समाज सेवी हैं और इनकी पत्नी भी एक वार्ड निगम की पार्षद रही है। पांडे रितेश सहाय को इस सत्र का कोषाध्यक्ष चुना गया, वहीं मनीष कुमार को उपाध्यक्ष, डॉक्टर मनीष कुमार एवं प्रकाश चंद्र प्रभाकर संयुक्त सचिव तथा साकेत कुमार श्रीवास्तव को संगठन सचिव चुना गया। बैठक में 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होने वाले आगामी 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा के 108वें वर्षगांठ को उल्लासपूर्ण और भक्तिमय माहौल में मनाने का निर्णय हुआ। 109वें पूजन के आयोजन हेतु तो विचार विमर्श किया गया और पूजन आयोग से अलग पूर्व की तरह संगठन को मजबूत बनाने एवं सामाजिक दायित्व में भी भागीदारी हेतु कार्य करने पर सहमति बनी। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष मधुबाला सिन्हा ने उपस्थित लोगों का उनके प्रति विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त की और कहा कि पूर्वजों द्वारा 1914 में 108 वर्ष पूर्व स्थापित दरभंगा चित्रगुप्त सभा आम चित्रांशों तक जाए और समाज के अन्य वर्गों में भी सभा का कार्य प्रभाव डाले, यही संगठन का ध्येय बने, इसकी कोशिश करूंगी तथा जो सक्रिय लोग किसी कारण वर्तमान में नहीं हैं, उन्हें आग्रह सम्मान के साथ जोड़ने का काम करूंगी। प्रधान सचिव सुजीत मल्लिक ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान कर दरभंगा के विभिन्न चित्रांश संगठन को भी इस सभा से जोड़ समय पर आम सभा करा देना उनकी प्राथमिकता होगी। विदित हो कि दरभंगा चित्रगुप्त सभा के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा स्थानीय चित्रगुप्त भवन में आयोजित किया जाता है। बैठक में सभा के अध्यक्ष, 2021 के पदाधिकारी, नए चुने गए पदाधिकारी सहित कई पूर्व अध्यक्ष, प्रधान सचिव भी मौजूद थे। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 20 के मिर्सिकार टोला में ASGI हॉस्पिटल के डॉक्टर और टेक्नीशियन की टीम के द्वारा निःशुल्क आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें पूरे वार्ड के 172 मरीजों को देखा गया और इस प्रोग्राम के आयोजक थे शहर के शिक्षित युवा और कर्मठ समाज सेवी डॉक्टर इकबाल हसन रिसो। सभी मरीजों के आंखों का जांच लेटेस्ट मशीनों जानकर टेक्नीशियन और एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा किया गया। यह कैंप बहुत ही कामयाब रहा और इसको कामयाब करने के लिए वार्ड की जनता डॉक्टर इकबाल हसन रिसू का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर इकबाल हसन रिसू ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मिर्सिकार टोला के सीनियर गार्जियन रहमतुल्लाह साहब, मासूम साहब, सैफुल्लाह साहब, अमजद साहब, मास्टर इमरान साहब, आलम साहब, पीर साहब, सरफराज साहब सहित साहब, नदीम रजा साहब और आरजू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर इकबाल हसन रिसू ने कहा कि आगे भी इसी तरीके से मैं अपने वार्ड के कोने कोने में लोगों को अच्छी सेहत के लिए समय समय पर इस तरह का काम करता रहूंगा। दरभंगा मिथिला मैनेटरी डेंटल कॉलेज और अस्पताल मनसुख नगर इकमी घाट लेरेसराय दरभंगा की तरफ से मंगलवार को SMPS मेमोरियल अस्पताल और मिर्जापुर समस्तीपुर में परिसर में मुफ्त दांत चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया, जिसमें करीब 45 लोगों व आसपास के लोगों ने अपने अपने दांतों का जांच एवं उपचार कराया और उन्होंने सही परामर्श व मुफ्त दवाइयां भी दिया गया। शिविर में डॉक्टरों के द्वारा यह भी बताया गया कि जिनके दांतों में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, जैसे टेढ़ी दांत, उबड़ खाबड़ बाहर निकला हुआ दांत, दांतों में खोदल के लिए आवश्यक कॉलेज में आकर डॉक्टरों से संपर्क स्थापित कर अपने दांतों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर अपने दांतों की समस्या को समाप्त करें। इस अवसर पर डॉक्टरों के द्वारा दांतों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई और बताया गया कि मनुष्य के जीवन में दांत का एक अलग स्थान है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के आप देखभाल करते हैं, उससे बढ़कर दांतों की देखभाल की आवश्यकता है। दांत ही से आप खाना खाने का काम करते हैं। मनचाहा खाना दांत की वजह से ही खाते हैं और अगर दांत नहीं है तो आपकी जिंदगी अधूरी है। रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद आवश्यक अपने दांतों की सफाई करके ही सोने जाएं और अगर आप प्रत्येक दिन सोने से पूर्व अपने दांतों की सफाई करते हो तो आपका दांत आवश्यक सुरक्षित रहेगा।